नमस्कार। ट्रेडिंग की दुनिया में आज हम एक बहुत जरूरी पहलू पर बात करने वाले हैं, बैक टेस्टिंग। हमारे पास एक लेख है, बैक टेस्टिंग, एक भ्रम या सच्चाई, और हम इसी के कुछ अहम हिस्सों पर गौर करेंगे। अक्सर ट्रेडर्स को ये लगता है कि भाई अगर कोई स्ट्रैटेजी पिछले डेटा पर चली है तो आगे भी चलेगी। इससे एक कॉन्फिडेंस तो आता है, पर क्या ये कॉन्फिडेंस कहीं धोखा तो नहीं? यहीं से वो सटीकता के भ्रम वाली बात शुरू होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये सबसे पहली और शायद सबसे आम गलतफहमी है। हम मान लेते हैं कि इतिहास खुद को बिल्कुल वैसे का वैसा दोहराएगा, पर बाजार दोहराते नहीं है, वो तुकबंदी करते हैं, है ना? उनमें एक लय होती है। हाँ, मार्केट्स डोंट रिपीट देयर राइम। एग्जैक्टली। जो पहले काम कर गया, जरूरी नहीं कि आगे भी ठीक वैसे ही काम करे। कंडीशंस बदलती हैं, मार्केट का मूड बदलता है, तो पिछला डेटा कोई क्रिस्टल बॉल तो है नहीं। सही बात है। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और मजेदार चीज है, कर्व फिटिंग। सोचिए जरा, किसी ने अपनी स्ट्रैटेजी के पैरामीटर्स को थोड़ा थोड़ा बदला। हाँ, जैसे EMA 20 से 21 कर दिया। हाँ, या RSI 70 से 69 कर दिया। और बस अचानक बैकटेस्ट में कमाल के रिटर्न्स दिखने लगे। मान लीजिए 300%। लगता है भाई वाह, क्या कमाल की स्ट्रैटेजी हाथ लगी है। और यहीं पर असल प्रॉब्लम है। ये जो परफेक्शन दिखता है ना, ये अक्सर इसलिए नहीं होता कि स्ट्रैटेजी सच में बेहतर हो गई है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे पिछले डेटा के शोर, जो नॉइज होती है, उससे एकदम चिपका दिया है। अच्छा। आपने बेसिकली स्ट्रैटेजी को इम्प्रूव नहीं किया, बस पिछले चार्ट पर फिट कर दिया है। और ये खास सेटअप, ये खास परिस्थितियां शायद असल बाजार में फिर कभी बने ही ना। समझ गया। वो एक तरह से डेटा माइनिंग बायस जैसा हो गया। और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बैक टेस्टिंग में असल दुनिया की कई ज़रूरी चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे स्लिपेज, ब्रोकरेज, ये सब। हाँ बिल्कुल, ये एक और बहुत बड़ा पॉइंट है। बैक टेस्टिंग आपको एक आइडियल दुनिया दिखाती है, जहां आपने सोचा और ठीक उसी दाम पर उसी पल सौदा हो गया। बेस्ट प्राइस पर खरीदा, बेस्ट पर बेचा। हाँ, एकदम परफेक्ट। लेकिन असल ट्रेडिंग में आप बटन दबाते हैं, दाम शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, वो स्लिपेज, फिर ब्रोकरेज है, टैक्स है, और सबसे बड़ी चीज साइकोलॉजी। इमोशंस। हाँ, लगातार 2-3 ट्रेड लॉस में गए तो क्या आप उसी हिम्मत से चौथा ट्रेड लेंगे? क्या आप अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहेंगे? बैक टेस्ट में ये सब कहाँ दिखता है? वो तो बस नंबर है। असल ट्रेडिंग तो एक दिमागी जंग जैसी है। ये बात तो है। अच्छा, एक और चीज है, ओवर ऑप्टिमाइजेशन। कुछ लोग सोचते हैं कि जितने ज्यादा नियम उतनी पक्की स्ट्रैटेजी। हाँ, बिल्कुल। जैसे RSI 30 के नीचे हो और MACD भी क्रॉस करे और वॉल्यूम डबल हो जाए और शायद कोई खास कैंडलस्टिक पैटर्न भी बने। हाँ, पूरी कुंडली मिला ली स्टॉक की। लगता है कि हर सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे। पर सवाल यह है कि क्या इतनी सारी शर्तें एक साथ कभी पूरी होती भी हैं? शायद ही कभी। बिल्कुल। अक्सर ऐसे जटिल कॉम्प्लेक्स सेटअप महीनों में, कभी-कभी तो सालों में एक बार बनते हैं। ज्यादातर जो कामयाब रणनीतियां होती है ना, वो असल में सरल और मजबूत होती है। रोबस्ट। सिंपल और रोबस्ट, ये जरूरी है। अच्छा, एक और छुपा हुआ जाल है जिसके बारे में शायद कम लोग सोचते हैं, सर्वाइवरशिप बायस। हाँ, ये बहुत सटल लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर बैक टेस्ट करते हैं आज के जो सफल स्टॉक्स हैं उन पर, जैसे निफ्टी 50 के आज के स्टॉक्स। बिल्कुल। और हम ये भूल जाते हैं कि जो कंपनियां आज निफ्टी 50 में है, वो हमेशा से तो नहीं थी, और न ही हमेशा इतनी सफल थी। हाँ। कई कंपनियां जो पहले इंडेक्स का हिस्सा थी, वो शायद आज स्ट्रगल कर रही हैं या बंद हो गई हैं। उनका डेटा तो हमारे बैक टेस्ट से गायब है। ओह अच्छा। पास होने वाले बच्चों का रिजल्ट देखें और फेल वालों को नजरअंदाज कर दें। ये तो बहुत बड़ा बायस है फिर। तो कुल मिलाकर देखें तो बैक टेस्टिंग उतनी सीधी चीज नहीं है जितनी दिखती है। इसमें कई भ्रम हैं, इतिहास दोहराने की गलत उम्मीद, कर्व फिटिंग, असल खर्चों और दबाव को भूल जाना, ओवर ऑप्टिमाइजेशन, और ये सर्वाइवरशिप बायस। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैक टेस्टिंग किसी काम की नहीं है। ये एक टूल है, एक औजार है, बस इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो सही तरीका क्या हो सकता है? देखिए, स्रोत कुछ अच्छे उपाय सुझाता है। पहला, आउट ऑफ सैंपल डेटा इस्तेमाल करें। जिस डेटा पर स्ट्रैटेजी बनाई, उसे छोड़कर किसी और पीरियड के डेटा पर टेस्ट करें। ओके, फ्रेश डेटा पर। हाँ,
दूसरा, स्लिपेज और ब्रोकरेज जैसे जो रियल कॉस्ट्स हैं उनका अंदाजा लगाकर नतीजों में एडजस्ट करें, रियलिस्टिक बने। तीसरा, ओवरफिटिंग से बचें, परफेक्शन नहीं, मजबूती और सादगी पर फोकस करें। ऐसी स्ट्रैटेजी जो अलग अलग मार्केट कंडीशन में ठीक ठाक काम कर सके। और सबसे जरूरी, सबसे अहम, असल पैसा लगाने से पहले लाइव मार्केट में या तो पेपर ट्रेडिंग करें या फिर बहुत बहुत छोटी पूंजी से टेस्ट करें। देखें कि रियल टाइम में, रियल प्रेशर में स्ट्रैटेजी कैसे परफॉर्म करती है। सही बात है। याद रखना चाहिए कि बैक टेस्टिंग कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये बस एक इंडिकेशन है कि शायद क्या हो सकता था। इसे अंधे विश्वास से नहीं, बल्कि समझदारी और एक क्रिटिकल सोच के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो मतलब सावधानी और समझदारी जरूरी है। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम बैक टेस्टिंग की इन सारी सीमाओं को, इन ट्रैप्स को ठीक से समझ लें, तो क्या ये हमारी नई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाने की प्रक्रिया को ही शुरुआत से बदल सकता है? मतलब टेस्टिंग शुरू करने से भी पहले शायद हम शुरू से ही ज्यादा मजबूत, ज्यादा व्यावहारिक रणनीतियों पर ध्यान देंगे। इस पर सोचिएगा जरूर।